नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव के परिणाम आ गए हैं और जैसा कि आप जानते हैं एनडीए 200 के आंकड़े को छू चुका है। यह अपने आप में अप्रत्याशित नतीजे हैं और यकीनन गोदी मीडिया इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के तौर पर पेश कर रहा है। मगर अगर मैं विपक्ष के वोट चोरी के नैरेटिव पर विश्वास ना करूं तो आज मैं आपके सामने वो मुद्दे पेश करने वाला हूं कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहली बात दोस्तों, मेरे पास इस वक्त ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मैं आपसे कह सकूं कि जो वोट काटे गए थे उसकी वजह से महागठबंधन को हार मिली है या फिर जो वोट जोड़े गए हैं उस वजह से हार मिली है। तथ्यों के आधार पर मैं आपके सामने कुछ तर्क पेश करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा पहला मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत के बाद आने वाले दिनों में जो सिस्टम है, देश का सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, वो और कमजोर होने वाला है। और मैं आपको बताने वाला हूं कैसे। क्योंकि 6 अक्टूबर को चुनाव आचार संहिता की घोषणा होती है, बावजूद उसके महिलाओं के खाते में 3 बार 10-10-10 हजार के पैसे पहुंचते हैं। 2 चरणों के मतदान के बीच में भी पैसे पहुंचते हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर चुनाव आयोग में टीएन शेषन जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त होता तो क्या यह संभव हो पाता? क्योंकि चुनाव आयोग तुरंत उस पर रोक लगा देता, मगर चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चुनौती देता है, उन्हें ताने मारता है, उनके बारे में अनर्गल शब्दों के इस्तेमाल करता है। तो वो पक्षपात तो हम साफ तौर पर देख रहे हैं। अगर यह स्कीम भाजपा गठबंधन लागू नहीं कर पाती तो क्या महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में नीतीश कुमार को वोट देती? सीधा सवाल है और इसका जवाब भी आपको पता है। इसके अलावा याद कीजिए दोस्तों, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी मिसालें सामने आई थीं जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनके वोट दिल्ली में थे, उत्तराखंड में थे, हरियाणा में थे, वो एक नहीं 3-3 जगह पर वोट डाल रहे थे। और यह तो महज मिसाल है।